हेलो दोस्तों, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल यानी टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि अगर आप डिविजिबिलिटी रूल याद रखते हैं या डिविजिबिलिटी रूल समझ गए हैं तो आपके पूरे अर्थमेटिक बनाने में बहुत ही आरामदायक होता है, बहुत ही आसान सा होता है। अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसका यूज जब आप बड़े होंगे और कंपटीशन लाइन में जाएंगे तो कंपटीशन लाइन में भी डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आप एसएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, रेलवे का क्वेश्चन देखिए, उसमें डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आज आप पढ़ रहे हैं, 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, उसका यूज जब कंपटीशन देंगे उस टाइम भी होगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके। तो आइए आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स, हिंदी में बोलते हैं इसको विभाज्यता का नियम। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 क्या होता है, 8 का क्या होता है, 16 का क्या होता है। इसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, अगर इतना डिविजिबिलिटी रूल अगर आप जानते हैं तो समझिए कि मैथ का कैलकुलेशन करने में बहुत आराम होगा। आप डिविजिबिलिटी रूल के सहारे बड़े बड़े नंबर को पता कर सकते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा, क्योंकि कोई भी मैथ्स बनाते हैं हर मैथ्स में सिंप्लीफाई करने आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हर जगह पे होता है। तो जहाँ भी डिवाइड करने के लिए बड़ा बड़ा नंबर आता है तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये किससे कटेगा। या जब आप प्राइम फैक्टर करने लगते हैं तो वहाँ भी डिविजिबिलिटी रूल के सहारा से आप पकड़ लेंगे कि हाँ ये किससे डिवाइड होने वाला है और इसको हम इस संख्या को हम किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सारे डिविजिबिलिटी रूल को हम बारी बारी से आपको समझा देते हैं। ठीक है, हर का एग्जाम्पल दे देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना होगा और इसको हो सके तो आप याद रखें। ठीक है, फिर तो जब जैसे जैसे आप यूज करने लगेंगे आपको बारी बारी से याद आते चला जाएगा। ठीक है, जितना यूज करेंगे, देखिए मैथ क्या है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के अच्छा नहीं हो सकता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आपके लिए होगा। तो पहले आइए 2 का हम बताते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन नंबर, या कह सकते हैं यूनिट प्लेस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एज फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है आप जानते हैं। इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। अब आप बताइए कि 0 इवन नंबर है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे लोग भी से पूछ दीजिए कि 0 इवन नंबर है कि नहीं है तो उनका जवाब होता है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों 0 है क्या, इवन नंबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप जानते हैं कि अगर आपको थोड़े से मैथ का बेसिक का ज्ञान होता है तो इवन नंबर का जो गैप चलता है दोस्तों वो 2-2 का चलता है और ऑड नंबर का भी जो गैप चलता है वो 2-2 का चलता है। या आप जानते हैं कि इवन प्लस इवन हमेशा क्या होता है, इवन होता है, और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 0 हमारा इवन नंबर है। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे दें कि 0 यहाँ पर देते हैं और अगला इवन नंबर है 2, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर कहते हैं कि 0 हमारा ऑड नंबर है तो 0 अगर यहाँ पर ऑड के जगह पे रखें और अगला ऑड नंबर 3 रखें तो 0 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और जबकि हम जानते हैं कि ऑड प्लस ऑड को जोड़ते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। कोई भी जैसे 3 ऑड नंबर है और 5 ऑड नंबर है, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। आता है कि नहीं आता है, ये आता है।
तो देखिए ये इवन नंबर दे रहा है, लेकिन 0 + 3 किए तो क्या इवन नंबर दिया? नहीं दिया। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 0 जो हमारा है वो क्या है? 0 इवन नंबर है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 0 हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो अब यूनिट प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए? तो यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं दोस्तों, जितने भी अर्थमेटिक हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होता है। 10 डिजिट कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 10 डिजिट के यूज करके हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर क्या क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 8 है। यानी जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 लगा हो, 2 लगा हो, 4 लगा हो, 6 लगा हो या 8 लगा हो, तो वह नंबर जो है परफेक्टली डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 2 से। ठीक है, यानी जिसका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल हो, या इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कह सकते हैं, या यहां पर लिख दें कि यूनिट प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 0 भी देखिए आपका 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, अब इसी में आइए, अब देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, पहले हम 2 से रिलेटेड है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए? यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यानी एज फॉर एग्जाम्पल में आ जाइए, हम नंबर लिखे 5724। ठीक है, 5724। अब कहे कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? पूरे को डिवाइड करने लगते हैं। नहीं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं और परफेक्टली अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस मिलके कितना बन रहा है? ये 24 बन रहा है। और 24 क्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब कि 5724 जो होगा वो 4 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या समझाए हम कि जब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का नंबर मिलके 4 से डिविजिबल हो तो सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं, वो नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 दे रहे हैं, मान ले लिख देते हैं 23784। ठीक है, लिख दिए 23,784। अब हम आपसे पूछे कि ये नंबर क्या 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, यूनिट डिजिट नंबर और टेंस डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर और टेंस डिजिट नंबर मिलके क्या हो रहा है? ये 84 हो रहा है। 84 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। 84 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? 21 बार में जाएगा। तो इसका मतलब है कि 23784 भी परफेक्टली डिविजिबल है। 4 से क्या है? परफेक्टली डिविजिबल है। तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोले कि यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। उसी प्रकार अगर 8 का लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी एग्जाम्पल से आप इसको समझें। ठीक है, अगर लिख देते हैं 57848, ठीक है, तो कहता है कि अब इस नंबर को हमसे पूछा गया है कि 57,848 जो है 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो क्या बताएं
कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस डिजिट को मिला दीजिए तो कितना बन गया 848। और 848 क्या 8 से डिविजिबल है? तो डिविजिबल है, ये डिवाइड करेगा कितने बार में कटेगा? 106 बार में कटेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 57848 जो है परफेक्टली डिविजिबल है 8 से। तो अब इसका एक आप शॉर्टकट तरीका देखें। 2 है, 2 का बोले यूनिट प्लेस कटना चाहिए। 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए 4 के पावर 2 यानी प्रथम 2 डिजिट यानी यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस कटना चाहिए। उसी प्रकार अगर कहते हैं 8 का क्या होता है? 2 के पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो 2 के पावर 3 अगर 8 होता है, इसका मतलब है कि प्रथम 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसी प्रकार अगर 16 को करेंगे तो 16 क्या होता है? 2 के पावर 4 होता है। इसका मतलब प्रथम 4 डिजिट जो होगा वो कटना चाहिए। अगर 32 करते हैं तो 32 क्या होता है? 2 के पावर 5 होता है। तो इसका मतलब प्रथम 5 डिजिट जो है वो किससे कटना चाहिए? 32 से कटना चाहिए, तो वो नंबर पूर्णतः डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, लेकिन उतने बड़े बड़े नंबर आपको जरूरत है नहीं, आप सिंपल बहुत है 2 का याद रखें, 4 का याद रखें। 8 अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 का देखते हैं, 6 का देखते हैं और 9 का देखते हैं कि 3, 6 और 9 क्या होता है। अब देखिए दोस्तों 3 और 9 एक जैसा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। उसी प्रकार 9 का भी है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आ जाइए, लिख दें 2, 3, 5, 7। ये पूछा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे? सारे डिजिट का सम करेंगे। 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5, 5, 10 और 10, 7 कितना हो गया? 17। क्या यह 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। इसका मतलब यह नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि 2, 4, 3 और दे देते हैं आपके 5। ठीक है, 4, 6, 3, 9, 5, 14 नहीं, यहाँ पे 6, 6 कर दीजिए। ठीक है, अब ये कहे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप देख लीजिए 2 + 4 + 3 + 6, 6, 3, 9 और 6 कितना हो गया? 15। ये 15 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। उसी प्रकार अगर 9 का एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कहे हम कि 7, 2, 5, 4, 3, 6, क्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या करेंगे? सारे डिजिट का सम कीजिए। 7 + 2 + 5 + 4 + 3 + 6, 7 2 9, 5 9 और 9 5, 14 और 4 18, 18 और 3 21 और 6 कितना हो गया? 27। 27 9 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि यह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो जहां भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल आए या 9 का डिविजिबिलिटी रूल आए, तो जितने भी डिजिट हैं सारे डिजिट का सम कर दीजिए। अगर सम 3 या 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वह संख्या भी 3 और 9 से डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों? तो आइए 6 में देखते हैं कि 6 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या होता है? 2 × 3। जो संख्या अभी तक आप कहेंगे कि सर अभी तक जो आप पढ़ाए उसमें प्राइम फैक्टर की बात नहीं किए थे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसलिए कर रहे हैं कि ये 6 है। 6 किसका फैक्टर होता है? 2 और 3 का फैक्टर होता है। एज फॉर दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर आपको 15 का डिविजिबिलिटी रूल डिमांड कर रहा है तो 15 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा, क्या आएगा? 3 × 5 आएगा। तो जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो 15 से भी डिविजिबल होगा। उसी प्रकार अगर 6 से है तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 3 4 3 6। ठीक है, अब बोले कि यह नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं,
तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा है कि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है कि नहीं है? है। अब कहे कि 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा है कि डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 और 4 मिलके कितना हो गया? 7, 7 और 3 हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16, यही हो गया। अब ये 16 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या बता रहे हैं कि वह नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब वह नंबर जाके 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे आइए हम देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर 5 और 10 का बता देंगे कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, 7 का बहुत सारा डिविजिबिलिटी रूल बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही आसान है। क्या आप कह रहे हैं, समझा रहे हैं? आप सिर्फ समझें, देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 and subtract from left number। इसका मतलब आप क्या समझे? जैसे हम आपको बोल दें कि 8642 क्या 7 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहे कि यूनिट प्लेस नंबर इसका कितना है? 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 4। अब लेफ्ट नंबर कितना बचा? 864। 864 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ गया? 860। अभी भी ये लग रहा होगा आपको कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। आगे भी ये प्रोसेस हम लोग लगा सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 86 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप 86 को देख रहे हैं क्या 7 से कटता है? तो नहीं कटता है। इसका मतलब है कि यह 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लेते हैं, लिखते हैं कि 343 क्या 7 से डिविजिबल है? तो जो रूल हम आपको समझाए अप्लाई करके देखिए। यूनिट प्लेस पर क्या है? 3 है। 3 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6। लेफ्ट 3 को हटाने के बाद लेफ्ट नंबर क्या बचा? 34। 34 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा? 28। 28 क्या 7 से डिविजिबल है? तो है। तो इसका मतलब है कि 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5। जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, वो नंबर हमेशा 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है। 10 से क्या होता है? यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 लगा होगा वह हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए 11 के। सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर एंड इवन प्लेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर नहीं, डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट एंड देयर डिफरेंस इज 0 और 11। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्टेटमेंट से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए एज फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 9। अब ये आपसे पूछा गया कि क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या बताए कि जो हम लिखे हैं सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस का मतलब कि प्रथम प्लेस ये पहला तीसरा से जुटेगा, तीसरा पांचवा से जुटेगा और दूसरा चौथा से जुटेगा। आगे भी रहता तो छठा से जुटता। आइए ऐड कीजिए, 9 और 6 कितना हो गया? 15 और 15 और 4 कितना हो गया? 19। ये 5, 7 कितना हो गया?
12 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 19 माइनस 12 कितना आ गया? 7। जबकि डिफरेंस क्या आना चाहिए? डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए, तो 11 से डिविजिबल होगा, अन्यथा अभी ये 11 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल देख लीजिए। मान ले लिखते हैं 9 2 3 5 8, ठीक है। अब देख लेते हैं, 1 मिनट, 8 3 11 9 20, 20 में से यहां पर कर लीजिए दोस्तों 4, ठीक है, ठीक है। अब ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, चेक करना है। तो देखिए ऐड कीजिए, पहला संख्या तीसरा से ऐड होगा, तीसरा नंबर पांचवा से ऐड होगा, दूसरा और चौथा ऐड होगा। ऐड कीजिए, 8 और 3 11 और 9 कितना हो गया? 20। 4 और 5 कितना हो गया? 9। 20 माइनस 9 कितना आ गया? 11। 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 9 4 3 5 8 भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम आपको पढ़ाए तो क्या पढ़ाए? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए, और डिविजिबिलिटी रूल पहले ही समझाए हैं दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखें। इस पर एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।